कहने को तो ये शहर इक़्तिदार है, लेकिन चंद दिनों से ये शहर इक़्तिदार की बजाय ये शहर एहतजाज बना हुआ है। कम से कम पिछले 2 दिन के दौरान यहाँ पे तमाम आमदोरफ्त जो है विद इन सेक्टर्स रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, रावलपिंडी के जो अंदरून खाना पास इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स से अगर आपने किसी दूसरे सेक्टर में जाना है तो काफ़ी मुश्किलात हैं। आज मैं जब दफ्तर आ रहा था चौधरी साहब, लाहौर से मैं हमारे साथ मौजूद है चौधरी साहब, तो मुझे हसन अयूब की कॉल आई कि ये एयरपोर्ट के करीब इनकी रिहाइश गाह को मुझे बड़ी मुश्किल पेश हो रही है दफ्तर आने में, तो कोई कोशिश करें कि इर्द गिर्द किसी होटल का अगर बंदोबस्त हो जाए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप दफ्तर आ जाएं, तो दोनों भाई हम जो है मेरे कमरे में कोई यहाँ पे बिस्तरा लगा लेंगे, ब्यूरो चीफ के कमरे में, कोई मसला नहीं है। तो हालात तो काफ़ी ख़राब है। नाज़रीन, आज के दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मरी का कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई नौजवान ना कोई स्कूल कॉलेज में गया, ना किसी काम पे गया, ना किसी रेडी बान ने अपनी रेडी लगाई है, ना कोई दिहाड़ी दहाड़ जो है वो किसी अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर गया, ना बेचारा कोई फूड पांडा वाला उसको कोई ऑर्डर मिला है, ना जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज है मुख्तलिफ, ना उनको कोई गाहक मिला है। लिहाजा हज़ारों या लाखों की तादाद के अंदर वो ख़ानदान जिनका जो ज़ीरा मुआश है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो होता है, अगर उस दिन उनको काम नहीं मिलता तो वो उनके घर कोई जो है पैसा नहीं आता। कुछ ऐसे भी नाज़रीन घराने हैं कि जहाँ पे अगर दिहाड़ीदार जो है उसको दिहाड़ी नहीं मिले तो उसके घर खाना नहीं पकता। लेकिन ये जो हालात वाक़यात शहर इक़्तिदार, ख़ास तौर पर जो जुड़वां शहर है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बने हुए हैं, उसकी वजूहात जानेंगे कि क्या वजह है कि हमने पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है, कहने को दुनिया का खूबसूरत तरीन हमारा ये दारुल खिलाफा है, लेकिन इसका हमने एक ऐसा जो है चेहरा बना दिया है कि पूरी दुनिया के सामने जब हमारी यहाँ से कवरेज होती है तो वो अजीब व गरीब अल्फाज के अंदर होती है। सबके सामने सबसे पहले आपके सामने रखते हैं BBC की रिपोर्ट है नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज, रास्तों की बंदिश की वजह से शहरी परेशान। अंग्रेज़ी में BBC की स्टोरी देख लें कि पाकिस्तान पुलिस क्लैश विद इमरान खान सपोर्टर्स डिमांडिंग हिज रिलीज, ये भी देख लें। उसके बाद नीचे निक नेम उन्होंने रख दिया है इस्लामाबाद जो शहर का कंटेनरस्तान, और क्योंकि हर तरफ आपको कंटेनर्स ही नज़र आएंगे। उसके बाद अल जज़ीरा की आप देख लें कवरेज, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कैपिटल इन लॉकडाउन बिफोर मार्च बाय इमरान खान सपोर्टर। देन वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी भी आप देख लें कि पाकिस्तान कैपिटल अंडर ऑफिशियल सिक्योरिटी लॉकडाउन ड्यू टू अपोजिशन रैली। नाज़रीन, ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा हो रहा है कि क्या इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है या फिर हुकूमत वक्त जो है ओवर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उनके पास अगर कोई वोटर सपोर्टर नहीं है तो क्या वजह है कि आपने ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है, बल्कि पूरे का पूरा अगर नॉर्थ जो पाकिस्तान है, शिमाली पाकिस्तान है, आप पंजाब से लेके जो ऑनवर्ड KP तक, ऊपर चतराल तक, मतलब पंजाब से अगर आप देखें मोटरवे बंद है, GT रोड बंद है, वहाँ से कोई ट्रैफिक आपको यहाँ पे इस तरफ नहीं आ रही। तो जाहिर है जब साउथ पाकिस्तान से जो डिफरेंट सप्लाई चेन्स है, पेट्रोल आना है, पेरिशेबल आइटम्स आने हैं, आज खबरें आ रही हैं कि जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें डबल हो गई हैं। और अगर यही हालात वाक़यात जारी जो सारी रहते हैं तो जाहिर है ये और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। अब देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान ये जो इस वक्त क्राइसिस बना हुआ है, ये जो सियासी टेंशन है, इसका हल निकलता या नहीं निकलता। हसन अयूब के पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो बताएंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले काम शुरू करते हैं कि वजह क्या बनी मौजूदा टेंशन की। मौजूदा टेंशन की नाजरीन वजह बनती है, पहले चलन जो भी मुकदमात थे, फरवरी 8 के इंतखाबात होते हैं। फरवरी 8 के जब इंतखाबात होते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये दावा करती है कि लोगों ने वोट तो हमें दिया है, लेकिन हमारी जो संदूकड़ी हैं या हमारे जो बैलेट बॉक्सेस हैं उसे वोट हमारा निकला, लेकिन नतीजा जो है वो दूसरों को दे दिया गया है। अब पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, वो एक बड़ा सीधा रास्ता प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 225 है नाजरीन, उसके तहत सिर्फ वाहिद हल, अगर किसी इंतखाबी नताइज के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो जाता है तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसका सेक्शन 148 सब सेक्शन 5 बहुत वाज़ेह है इलेक्शन एक्ट 2017 का कि 180 दिन के अंदर अंदर जो है उस इंतखाबी तनाज़े का एक उम्मीदवार को अगर शक है, उसको ये खदशा है कि मेरा जो है नतीजा चोरी किया गया है, तो वो पिटिशन कर सकता है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 180 दिन के अंदर
वो नतीजा सुनाना है, उसके ऊपर अगर कोई तनाज़ा है। पिछले दिनों फाफन की एक रिपोर्ट आई, वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, फाफन की रिपोर्ट ये कहती है कि मुल्क भर में 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं। उनके ज़ेर समात 370 इंतखाबी उज़रदारियों में से अब तक 60 वो निपटाई गई हैं। और इलेक्शन एक्ट के तहत वही जो मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि 180 दिन के अंदर ये मामला तय होना था। अभी तक नाज़रीन 9 महीने हो गए हैं और फरवरी के इंतखाबात को सिर्फ 17% उज़रदारी हुई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक जो बयान हमारे सामने आया है वो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बयान आया है। वो बयान ये कहता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अखराजात हैं और ख़ासतौर पर जो नुकसान हो रहा है वो कितना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये फरमाते हैं कि PTI के हालिया एहतजाज के बायस मुल्क की मुआशी तौर पर एक रोज़ में 190 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन मजीद उसको एक्सप्लेन वो इस तरह करते हैं कि मुआशी नुकसान पर एक मुसफ़ल जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, GDP को रोज़ाना 144 अरब रुपए का नुकसान होता है। मजीद उसकी तशरीह करते हुए ये बताते हैं लॉकडाउन एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में भी कमी होती है, कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासर होती है, जो अमन आमना है उसको बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर अजाफी अखराजात नाज़रीन वो भी ज़ाहिर है वो भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में होने वाले मुआशी नुकसानात इसके अलावा भी हैं जिनकी बंदिश से समाजी तौर पर भी मनफी असर पड़ता है। मजीद उनका यह कहना है कि हड़ताल के बायस जो बरामदात में कमी से रोज़ाना 26 अरब रुपए का नाज़रीन नुकसान होता है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये भी बताते हैं कि जो है सरमायाकारी जो मुतासर होने से रोज़ाना 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। फिर उनका कहना है कि जो ज़री शोबा है नाज़रीन एग्रीकल्चर सेक्टर, वहाँ पे 26 अरब रुपए का नुकसान डेली बेसिस पे होता है। तो ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब की रिपोर्ट है। सनती शोबे में भी वो कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। वापस आते हैं जो लड़ाई की वजह बनी हुई है। हमारे साथ अहमद बिलाल साहब मौजूद हैं। इनका जुमे को मैंने देखा एक दिन पहले एतवार को मैंने देखा डिलेड इलेक्टोरल जस्टिस वो बता रहे हैं। इसके अंदर वो आर्टिकल 225 का भी जिक्र करते हैं, सेक्शन 148 का भी जिक्र करते हैं कि ये चूंकि एक तनाज़ा खड़ा हुआ है इस वक्त हुकूमत वक्त और अपोजिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया।